यह महज संयोग है या राजनीति का कोई नया प्रयोग कि बीजेपी से दूर होकर भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार उसके करीब दिखते हैं। एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार अब महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। इंडिया की तरह ही 7 दलों के महागठबंधन ने भी नीतीश कुमार को कम सीटों के बावजूद बिहार का सीएम बना दिया। बीजेपी नीतीश की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ती है वहीं, लेकिन यह भी कहा सच है कि बीजेपी उनसे नज़दीकी भी बनाए रखना चाहती है। इस रूप में भी देख सकते हैं कि बीजेपी से दूर जाकर भी खुद नीतीश कुमार उसके करीब रहना चाहते हैं। अब तक इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन से मन भरने और फिर उनके पाला बदल अटकलों के बदल मिलता है। फिर से बीजेपी की ओर से उनके झुकाव के शक की सुई उनकी ओर मुखातिब हो जाती है। यह कहा जाए कि नीतीश कुमार को बीजेपी नेताओं से नज़दीकी पसंद आती है तो कोई गलत बात नहीं होगी। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, इसलिए अलग अलग खेमों दलों में रहकर भी एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखना राजनीति की एक अच्छी बात ही मानी जानी चाहिए। रामनवमी के अवसर पर पटना में एक ऐसा ही मंच बना जहां दलगत भेदभाव भुलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा जो है वो लगा था। राज्यपाल के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। उनके साथ जेडीयू कोटे के मंत्री भी आए थे और उसी मंच पर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत बीजेपी के कई और नेता भी जो है वो शामिल थे। राज्यपाल और सीएम नीतीश ने एक साथ राम जी की आरती की। उसके बाद सम्राट चौधरी ने की बारी थी तो नीतीश ने आरती में उनका भी साथ दिया। दोनों एक साथ थाल पकड़े आरती जो है वो करते नजर आए। सम्राट चौधरी ने यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर भी जारी की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के एमएलसी संजय मायूख ने निमंत्रण पर नीतीश कुमार उनके घर 3 दिन पहले गए थे। उनके बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस झलक रहा था। लग रहा था किसी से कह रहे हो देख लो मुझे और भी पूछने वाले हैं। संजय मायूख के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के नज़दीकी संबंध है। अनुमान लगाने वाले उसके बाद इसी जोर घटाव में लगे हैं। यह नीतीश की निहायत भलम नशाहत थी और बीजेपी साथ उनकी कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। हालांकि इसका एक सुखद परिणाम तत्काल यह दिखा कि रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान देते हुए रहने और वाले नीतीश के मनमाही के बावजूद अपने स्टैंड पर अरे चंद्रशेखर अचानक एक कार्यक्रम में नीतीश के पांव छूते भी नजर आए। यह अलग बात है कि बीजेपी से अपने संबंधों को नीतीश खुद ही जाहिर करते रहते हैं। इसके लिए बीजेपी को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। नीतीश कुमार ने ही बताया है कि फागू चौहान की जगह नए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अमित शाह ने उन्हें फ़ोन कर किया था। जिस दिन बिहार में नए राज्यपाल की घोषणा हुई उस दिन दूसरे कई राज्यों में गवर्नर भी बदले गए, लेकिन किसी भी सीएम को अमित शाह ने फ़ोन नहीं किया। लेकिन नीतीश की सलाह लेना उन्होंने जरूरी समझा। उसके बाद भी कयासों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है कि नीतीश के जन्मदिन पर भी पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम ने उन्हें फ़ोन कर बधाई दी। महत्वपूर्ण यह जानकारियां छन कर मीडिया तक नहीं आती है बल्कि नीतीश कुमार खुद इसे सार्वजनिक करते हैं। अब तो वही जाने कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है रहती है। क्या सच में वो बीजेपी के मोह जो है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं या बीजेपी उनका मुंह संवरण नहीं कर पा रही है। यह भी जो है हो सकता है कि इसी बहाने वो महागठबंधन से सबसे बड़े साथी दल आरजेडी को इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि अधिक टेप पे करने की ज़रूरत नहीं है। उनके मददगार भी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए आतुर हैं। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो नीतीश और सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव के खाली कर दे। यह सब तब हो रहा है जब नीतीश की ने घोषणा कर दी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश के पैतरे और आरजेडी नेता भी अब समझ गए हैं। तेजस्वी को तो इसका अधिक एहसास हुआ है। तभी तो तेजस्वी ने विधानसभा में के लिए स्पष्ट किया था कि वो नीतीश के नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं। वो जहां जिस रूप में हैं वही ठीक है। उन्हें अभी सीएम नहीं बनना है और ना ही नीतीश जी को पीएम बनने जा रहे हैं। उनके कहने का आज से साफ था कि आरजेडी के लोग कोई हड़बड़ी न दिखाएं। नीतीश ही अभी सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। चंद्रशेखर का नीतीश के पांव छूना तेजस्वी का संकेत ही माना जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत पैतराबाजी के दौर से गुजर रही है। यह साफ दिख रहा है कि सवाल सबसे बड़ा है कि इस पैतरे को समझने वाला और इस पर निगाह रखने वाला बाजी मारेगा या ये भी हो सकता है कि पैतराबाजी करने वाली बिहार बाजी जो है वो मार ले जाएगी। अब देखने वाली बात है। जो भी अपडेट होगा जरूर देंगे। बने रहें NBC 24 के साथ। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।